नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रभात कौशिक और आज मेरे साथ फिर हैं डॉक्टर रूप सिंह जी, जिनका कई बार हम बात कर चुके हैं, जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है इन मेडिकल फील्ड एंड आउट ऑफ मेडिकल फील्ड। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ को टच करता है। some lives are touched badly and some lives are touched in a very good manner also, and on that the topic is sleep. हम सब लोग नींद के लिए वेट करते हैं कि जल्दी से रात हो और हम सो सकें, और रात में बेड पे जाने के बाद घंटों पैर पटकते हैं इधर से उधर, नींद आती नहीं, और नींद आती नहीं तो अगला दिन हमारा नॉन प्रोडक्टिव सा जाता है। तो आज हम एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे स्लीप के ऊपर, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स इस समय काफ़ी टाइम बेड पे गुजार रहे होंगे, सोफों पे गुजार रहे होंगे, तो ये बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम है डॉक्टर साहब से ओपिनियन लेने का कि हमको स्लीप को लेके क्या करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि वाई स्लीप इज सो नेसेसरी। आपने सुना होगा सुख चैन की नींद सोना जिंदगी की कमाई होती है। जो बेहतरीन श्रम करते हैं नींद के टाइम वो घोड़े बेच के सो जाते हैं। नींद वो समय है जब हमारा ब्रेन दिन में किए हुए कार्य को परत दर परत स्ट्रेटिफाइड तरीके से कौन सी सूचना कहाँ पर स्टोर होनी है ये काम करता है। यानी अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, अच्छी मेमोरी की निशानी है, अच्छी एकाग्रता की निशानी है। इसका मतलब डॉक्टर साहब, बच्चों को यदि अच्छा पढ़ना है तो उनको नींद बहुत अच्छी आनी चाहिए। बिल्कुल 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 6 से 8 घंटे की नींद टीनेजर्स के लिए आवश्यक है। उम्र बढ़ने के अनुसार 60 के बाद इसका ड्यूरेशन 5 घंटे या उसके आसपास हो जाता है। और आप जानते हैं कि जो छोटे बेबी होते हैं 1 साल के 6 महीने के, वो तो 16-16 घंटे सोते हैं। यानी निर्माण का काम होता है नींद के दौरान। इट मीन्स जो स्लीपिंग टाइम है वो कंस्ट्रक्शन टाइम है बॉडी का। श्योर। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ आजकल बड़े शहरों में अखबार में आए दिन ऐड देखते हैं कि स्लीप क्लिनिक खुल गए हैं जी, और उसमें लिखा होता है, अभी मैं पीछे कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कुछ, इफ यू हैव इनसोम्निया कम टू आवर स्लीप क्लिनिक, इफ यू हैव स्लीप एपनिया कम टू आवर क्लिनिक। तो डॉक्टर साहब, ये 2 वर्ड बड़े कॉमन वर्ड्स होते जा रहे हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल में जी, इनसोम्निया और स्लीप एपनिया। इस पर जरा प्रकाश डालें, ये क्या चीज है? सोम्निया मानी नींद, इनसोम्निया मानी नींद नहीं आना, और नींद टुकड़े टुकड़े आना या नींद के दौरान विविड सपने आना, ये तो है इनसोम्निया। लेकिन स्लीप एपनिया एक अलग तरह की बीमारी है जो मोटे लोगों को होती है, जिनका अचानक सोते सोते श्वास घुटने लगता है। तो दोनों अलग अलग है सर। ओके, तो इसका कोई लिंक कहीं खर्राटों से भी है डॉक्टर साहब? जिनका वजन ज्यादा होता है, जिनके गले में बहुत सारा मांस होता है, जिनके नाक का बीच का जो पर्दा होता है सेप्टम बोलते हैं, अगर वो थिक हो जाता है तो सोते सोते दम घुटने का डर रहता है। इसलिए इसको रोग की कैटेगरी में माना गया है। खर्राटे लेना यूं तो बहुत सुख चैन की नींद का भी एक हिस्सा है, लेकिन जिनको लगातार बहुत प्रॉब्लमेटिक खर्राटे आते हों, यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आ जाती हो, तो उसका उपचार जरूरी है। उपचार जरूरी है। वेरी गुड डॉक्टर साहब, उपचार से बेटर हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि हमें उपचार की जरूरत ना पड़े और गुड स्लीप हम एंजॉय कर सकें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक अच्छी नींद के लिए एक अच्छा दिन होना बहुत जरूरी है। यूं कह सकते हैं कि गुड स्लीप के लिए स्लीप हाइजीन होना जरूरी है। बायोलॉजिकल रिदम का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सूरज का उगने का और सूरज के अस्त होने का एक निश्चित टाइम होता है। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक। हमारा शरीर भी सूरज और चांद और जमीन के जो रिवॉल्यूशन होता है उससे जुड़ा हुआ है। सूर्यास्त के बाद 2 या 3 घंटे तक का जो समय होता है, यानी सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लें, सोने से 2 घंटे पहले अपना सोशल मीडिया, अपना टेलीफोन, अपना लैपटॉप बंद कर दें। सोने वाले कमरे में लाइट डिम हो, पर्दे गहरे हों, यानी कि उसमें डार्कनेस प्रॉपर हो। छोटा सा अगर नाइट लैंप जलाना हो तो वो जरूर जलाएं। सोने से पहले हल्के ल्यूक वार्म वाटर से बाथ लेना अच्छी नींद लाने के लिए अच्छा होता है।
सोने से पहले कोई भी ऐसा तड़कता भड़कता खाना नहीं खाएं और तड़कता भड़कता टेलीविजन ना देखें, नहीं तो फिर वो रात भर की नींद में तड़फाता रहता है। जी डॉक्टर साहब, आप ऐसा कौन सा समय बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि कौन सा राइट टाइम है टू गो टू द बेड? सूर्यास्त के विद इन 3-4 आवर्स नींद के लिए चले जाना चाहिए। कहना नहीं होगा कि 9 से 10:30 के बीच में सो जाना चाहिए। 9 से 10:30 के बीच में बच्चों को और सभी को सो जाना चाहिए। मगर मैं देखता हूँ कुछ यंगस्टर्स जो अपने आप को बहुत पढ़ने लिखने वाला कहते हैं, जो बहुत ही क्वालिफाइड हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सारी रात उल्लुओं की तरह जगते हैं जी, और फिर दिन में देर तक सोते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से ये उन बच्चों के लिए या उन यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है, ये जानना चाहता हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। आपने बहुत बेहतरीन बताया। इस पर एक लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च मार्केट में आया है जो कहते हैं कि हमें नींद क्यों आती है, कौन से हार्मोन से आती है। मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो पिनियल ग्लैंड से बनता है, और ये बनता तभी है जब प्रॉपर अंधेरा हो और सूरज का अस्त हो चुका हो। आर्टिफिशियल लाइट से या ब्लू स्क्रीन पर रहने से या लैपटॉप पर रहने से या देर तक आर्टिफिशियल लाइट में जगे रहने से मेलेटोनिन का सीक्रेशन कम हो जाता है। कहना ये होगा कि धीरे धीरे ये इतना एबनॉर्मल हो जाता है कि फिर समय से जगना संभव नहीं होगा। जगेंगे भी तो थके हुए मूड ऑफ अवस्था में जगेंगे, इसलिए मतलब उनकी परफॉर्मेंस पे भी इसका फर्क असर पड़ आएगा, सकता है। असर आएगा। दुनिया भर कहती है ये अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो अर्ली टू राइज का टाइम क्या होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जी, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सुबह 4:30 बजे से लेके और 7 बजे तक का जो पीरियड होता है, 2 आवर्स, उसमें एकाग्रता, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, नॉइज पॉल्यूशन की मिनिमम लेवल होना, ये बताता है कि द बेस्ट टाइम टू स्टडी इज अर्ली मॉर्निंग। ओके। तो सुबह पड़ा हुआ टिकता है, ऐसा हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं अपने बुजुर्गों से कि सुबह जो पढ़ेगा उसका ज्ञान उसको टिकेगा और लंबा चलेगा। रात को पढ़े हुए को फिर भी कुछ हद तक लूज कर देता है, ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब की एडवाइस है कि सुबह जल्दी जगें और फिर सुबह पढ़ाई करें, तो ज़्यादा आप कर पाएंगे कम एफर्ट्स में। मगर डॉक्टर साहब, मैं कई बच्चों को आजकल देख रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटीज बड़ी कम हो गई हैं। जी, आपने कहा कि नींद के लिए थकना जरूरी है, तो वो थकते तो है नहीं, बड़ा सेडेंटरी सी लाइफस्टाइल जीते हैं। कहीं एक जगह बैठे रहेंगे, सोफे पे बैठे रहेंगे, टीवी, लैपटॉप या मोबाइल में लगे रहेंगे। ऐसे बच्चों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? मतलब उनको दूरगामी तौर पर क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में यदि आप थोड़ा अवेयरनेस ला सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी बच्चों के लिए। आधुनिक डॉक्टरों के अनुसार इमोबिलिटी इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग। ओके। इमोबिलिटी हैज कॉज्ड ग्लोबेसिटी। ओबेसिटी तो कम लोगों को मोटापा होता है, उसको कहते हैं, पूरा ग्लोब के बच्चे अगर मोटे हो गए हो तो उसको कहते हैं ग्लोबेसिटी। तो ऐसे हार्मोन इकट्ठे हो जाते हैं बैठे बैठे रहने से कि फिर नींद आना संभव नहीं है। सो द बेस्ट थिंग इज डू एक्सरसाइज, मूव अराउंड, टेक डांस, गो फॉर स्विमिंग, गो फॉर साइकिलिंग। हाँ, सोने से पहले विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ओके। तो एक्सरसाइज डिनर से पहले कर लेना चाहिए। जी जी, खाली पेट करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि लंच के बाद जी, एक पावर नैप मैं लेता हूँ और बड़ा फ्रेश फील करता हूँ। तो इस पावर नैप के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत सही कहते हैं वो लोग। कहते हैं दोज हु टेक ए नैप इन आफ्टरनून दे हैव टू गुड मॉर्निंग। छोटी सी नैप 5 से 10 मिनट की, अलग अलग ड्यूरेशन होता है हर एक व्यक्ति का। मगर वो घंटों की नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो घंटों की नहीं होनी चाहिए। नैप मानी नैप, बहुत तो थोड़े से ड्यूरेशन के लिए। दोस्तों, वो स्लीप पावर नैप जो है वो ऐसी नहीं हो कि वो लंच पे शुरू हो और डिनर पे खत्म हो। डॉक्टर साहब का ये कहने का मतलब है। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं जब बेड पे चला गया, मैंने 9 बजे 9:30 बजे आपका जो भी टाइम आपने मुझे बताया 10 बजे, मैं अपने बेड पे चला गया और फिर मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे नींद जल्दी आ जाए? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। आधा से अमेरिका को ये नहीं मालूम है कि नींद कैसे जल्दी आए। 50% ऑफ अमेरिकन इंसोम्निया पेशेंट्स दे टेक सेडेटिव्स। उनके यहाँ बहुत स्लीपिंग पिल्स बहुत स्लीपिंग पिल बिकती हैं, मैक्सिमम लोग खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारतीय भूखंड में एक बहुत बेहतरीन दिनचर्या बताई गई है। इवनिंग में जरूर थोड़ी प्रेयर करें, इवनिंग में गुनगुने पानी से स्नान करें, ब्रशिंग आदि करके लूज फिटिंग के कपड़े पहने और बिस्तर में लेटने से पहले अपनी लाइट ऑफ करें। सिंहावलोकन कहते हैं इसको। दिन भर के रूटीन को रिवाइज करें,
आज का दिन बहुत बेहतरीन हुआ, इसके लिए भगवान को धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड दें। वेरी गुड। मन ही मन में कोई गलती की है तो स्वयं उसको स्वीकार करें और आगे से नहीं करूंगा ऐसा भगवान से प्रॉमिस करें। दैट मीन्स एट द बेड टाइम यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर अनदर गुड डे। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे और कुछ बड़े भी, कुछ लोग पेट के बल सोते हैं जी, कुछ लोग करवट लेके सोते हैं, कुछ लोग पीठ के बल सोते हैं, कुछ लोग 3 का अक्षर बन के सोते हैं। तो आपके हिसाब से बेस्ट स्लीपिंग पोस्चर क्या होना चाहिए? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मॉडर्न एलोपैथी की किताबें तो इसका जवाब ही नहीं देती हैं, फिर भी आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया वामशाई मानी बाई करवट पर सोना, क्षणमूत्री यानी 6 बार यूरिन जाना, द्विपुरुषक यानी 2 बार टॉयलेट जाना, लेट्रिन जाना, ये लक्षण उन लोगों के हैं जो स्वस्थ हैं। ओके। तो करवट यानी बाई करवट, बाई जिधर तरफ दिल होता करवट है। लेके सोना चाहिए, जहाँ जिस तरफ हमारा दिल होता है वो आपके लिए बेस्ट एंड करेक्ट पोस्चर है फॉर स्लीपिंग। कौशिक साहब, इसमें दिशा का भी बड़ा महत्व है। ओके। कुछ लोग कहते हैं कि सिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। पूरब की दिशा की तरफ सिर होना चाहिए। सिर होना चाहिए, ओके। या तो पूरब की तरफ हो या दक्षिण दिशा में हो। चुंबकीय चिकित्सा वाले लोग इसको बड़ा महत्व मानते हैं, शायद वास्तु भी इसी को मानती है। जी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले ही हालांकि इस बात को आंसर कर दिया है कि बहुत ज्यादा ग्रीसी या हैवी मील्स ना लें, बट फिर भी ऐसा क्या लें, ऐसे कौन से फूड मटेरियल्स हैं जो स्लीप इंडक्शन का काम करते हैं? वंडरफुल। बादाम, किशमिश, मुनक्का, इनको कूट के बनाया हुआ पाउडर अगर घर में तैयार किए हैं, उसके बाद में दूध अपने बढ़ते हुए बच्चों को, अमूल का ही नहीं घर का दूध भी अगर 1 मीटर लंबा करके दें तो इट विल एक्ट लाइक ए स्लीप बूस्टर। वंडरफुल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि जब हम सो रहे होते हैं तो ब्रेन में किस तरह के चेंजेस होते हैं? आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है जी, तो क्या हो रहा होता है हमारे ब्रेन में उस समय? देखिए, हमारा ब्रेन लगभग 1.5 किलो का गोभी के फूल के आकार का होता है और उसको चारों तरफ एक लिक्विड होता है जिसको CSF कहते हैं। ये CSF ब्रेन के चारों तरफ फैलता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में नीचे आ जाता है। ब्रेन में दिन भर थकावट, पॉल्यूशन, नॉइजी थिंग्स, ये सब इकट्ठी हो रही होती हैं, तो ये सब CSF में चली जाती हैं। हेल्दी चीजें CSF से ब्रेन में आ जाती हैं। दिस इज समथिंग अमेजिंग। दूसरा, मेलेटोनिन बन रहा होता है जो ब्रेन को शांति लाता है, सेटल करता है चीजों को। ओके। डॉक्टर साहब, आप बच्चों से रोज एक क्वेश्चन पूछते हैं जी। तो स्लीप के ऊपर आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे बच्चों को? कितने घंटे सोना सबसे उत्तम होगा विद्यार्थियों के लिए? बस यही क्वेश्चन है आपके लिए। वेरी नाइस। तो आज दोस्तों आपने जाना स्लीप के बारे में, स्लीप के तरीकों के बारे में, स्लीप इंडक्शन के बारे में और बैड स्लीप और गुड स्लीप के बारे में। मैं समझता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की इन्फॉर्मेशन होगी और मैं आज आखिर में डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हुए कहना चाहूँगा कि खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। तो जब आप खुश रहेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। सो आई विश यू स्लीप वेल। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।